13 रीजन्स वाई सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हैना की आवाज़ से और वो कहती है कि बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मतलब एक छोटी सी तितली अगर सही टाइम पर अपने पंख फैलाती है तो उसकी हलचल दूर समंदर में तूफान पैदा कर सकती है। स्क्रीन पर एक पेंटिंग बनती हुई दिखाते हैं और फिर जेसिका को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। जेसिका जस्टिन के घर आती है और उसकी मॉम से जस्टिन के बारे में पूछती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि वो कई दिनों से घर नहीं आया है। तभी जस्टिन की मॉम का बॉयफ्रेंड आता है और वो जेसिका को कहता है कि अगर जस्टिन ने आज फ़ोन नहीं किया तो दोबारा कभी घर ना आए, और जेसिका वहाँ से गुस्से में चली जाती है। हैना कहती है कि ये तबाही की थ्योरी है। इसका मतलब ये है कि तबाही के पीछे कभी कोई बड़ी वजह नहीं होती, वो छोटी सी चीज़ से भी हो सकती है। उसके बाद जस्टिन को दिखाते हैं जो अभी भी ब्राइस के घर पर ही है। उससे पूछता है कि वो रात को अपने घर क्यों नहीं गया, तो जस्टिन उसे बताता है कि सेथ, जो कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड है, वो वापस आ गया है। दरअसल सेथ और जस्टिन की ज़्यादा बनती नहीं है और वो इसलिए वो आज भी घर नहीं गया है। ब्राइस उसे कहता है कि जेसिका अब उसे मैसेज कर रही है और अगर जस्टिन ने कुछ भी उल्टा सीधा करा है तो उसे साफ साफ बता दे, क्योंकि वो हमेशा जस्टिन के साथ ज़रूर है पर उसकी इमेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्ले को दिखाते हैं जो उस पेंटिंग को देख रहा है और मार्कस आके उसे कहता है कि ये पोस्टर लगवाने में हमारी हेल्प करो। वो दोनों स्कूल के बाहर खड़े हैं और स्कूल का बैंड वहाँ प्ले करने आता है। हैना कहती है कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है और एलेक्स टैंडॉल, ये तूफान तुम लाए थे, अब तुम्हारी बारी। जेसिका, एलेक्स और हैना का फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो तीनों हमेशा दोस्त रहेंगे। हैना कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में वो तूफान तुम लाओगे। तभी एलेक्स वहाँ बैंड के साथ प्ले करने आता है। वो थोड़ा चिढ़ के वहाँ से चला जाता है और हैना कहती है कि तुम मुझे पागल समझते हो एलेक्स, कि ऐसी पागल लड़की जिसने ज़रा सी बात दिल पे ले के दुनिया ही छोड़ दी। फिर स्क्रीन पे वही फ्लैशबैक दिखाते हैं जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हैना जेसिका और एलेक्स को साथ में बैठे हुए देखती है। हैना कहती है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम और जेसिका एक दूसरे को डेट कर रहे हो, पर मुझे पता है कि तुम दोनों दूर कैसे हुए, तुम्हारी लिस्ट की वजह से। फ्लैशबैक खत्म होता है और क्ले एलेक्स से बात करने आता है। वो उससे पूछता है कि क्या हम टेप्स के बारे में बात कर सकते हैं। एलेक्स उसे कहता है कि बात करने को बचा ही क्या है। क्ले उससे पूछता है कि जो हैना कह रही है क्या वो सब सच है, वो जो कह रही है क्या तुमने वो सब किया है। और उसके जवाब में एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुमने वो सब किया है जो हैना ने कहा है। और उसके बाद एलेक्स वहां से चला जाता है। एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हैना कहती है तुम दोनों साथ आए तो मुझसे बात करना ही छोड़ दिया, और फिर अचानक ऐसा लगा कि तुम दोनों साथ हो ही नहीं। उस फ्लैशबैक में हैना ऑफिस में आती है और वो देखती है कि जेसिका वहाँ उदास बैठी है और हैना उसे मोनेट्स में मिलने के लिए कहती है। तभी वहाँ एलेक्स आता है और हैना कहती है कि क्यों ना आज हम तीनों फिर से मोनेट्स चलें। और हैना देखती है दोनों एक दूसरे को ताने मार रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। तभी ऑफिस का गेट खुलता है और वो फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रेजेंट में प्रिंसिपल बोलन अपनी ऑफिस से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि मिसेस बेकर उनसे मिलने आई है और वो दोनों ऑफिस में जाकर बैठते हैं। मिसेस बेकर उनसे पूछती है कि क्या आप मुझे हैना के स्कूल की लाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं, कि उसे स्कूल में कोई तकलीफ। वो बताती है कि उन्हें और मिस्टर बेकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हैना ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि घर पे तो हैना बहुत खुश रहती थी और कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती थी। प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, वो सिर्फ उनके दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सब सुन के मिसेस बेकर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो वॉशरूम में जाके रोती हैं। वो वॉशरूम में बैठे हुए देखती हैं कि बाथरूम की दीवारों पे लोगों ने लड़कियों के बारे में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है और वो उसका फोटो खींच लेती हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि कॉर्टनी हैना के फोटो के आगे फ्लावर्स रखती है और टाइलर उसकी फोटो लेता है। तभी मिसेस बेकर वहां आती है और कॉर्टनी बताती हैं कि ये सब हम मिलकर बना रहे हैं। मिसेस बेकर पूछती है कि क्या ये सब हैना के दोस्तों ने किया है, तो कॉर्टनी कहती है कि हाँ, हैना के बहुत सारे दोस्त थे और हम सब उसको बहुत याद करते हैं। मिसेस बेकर कहती हैं कि अगर ये लोग हैना को ज़रा भी जानते तो उन्हें पता होता कि हैना को इन फूलों से सख्त नफरत है, और वो ये सब कहकर वहाँ से चली जाती हैं। क्ले क्लास के बाहर निकलता है और मिसेस बेकर को वहाँ से जाते हुए देखता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो हैना से बात करता है और उसे काम के बाद चांद को देखने के लिए इनवाइट करता है और हैना खुशी से मान जाती है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और क्ले शेरी और जेसिका को बात करते हुए देखता है। शेरी जेसिका से पूछती है कि जस्टिन मिला या नहीं और जेसिका बताती है कि वो अभी भी प्राइस की यहाँ ही है। शेरी उसे एडवाइस देती है कि जेसिका और जस्टिन को कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और प्राइज मनी के चक्कर में जस्टिन को स्कूल आना ही पड़ेगा, और जेसिका उस पोस्टर का फोटो खींच लेती है।
अगले सीन में मिस्टर पोर्टर और प्रिंसिपल को बात करते हुए दिखाते हैं। मिस्टर पोर्टर प्रिंसिपल को बताते हैं कि जस्टिन से मेरी बात हो गई है और अब मुझे एलेक्स से बात करनी है। एलेक्स जेसिका को डेट करता था जिससे मेरी कल बात हुई। और वो ये भी बताते हैं कि जस्टिन और हैना के बारे में स्कूल में अफवाह उड़ी हुई थी, जिसे जस्टिन ने तो मजाक में लिया, पर हैना को उस बात से काफ़ी झटका लगा था। प्रिंसिपल बोलन कहते हैं कि क्या तुमने सच्चाई का पता लगाया, और मिस्टर पोर्टर कहते हैं कि जस्टिन 2 दिनों से स्कूल नहीं आया है। वो बताते हैं कि जस्टिन के घर सिर्फ उसकी मॉम रहती है। उन्हें कोच ने बताया कि कोच को लगता है कि जस्टिन के साथ उसके घर पर बहुत बुरा सलूक होता है। फिर जस्टिन को दिखाते हैं जो कि ब्राइस के घर में घूम रहा है, और वो ब्राइस की फैमिली फोटो देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ जेसिका आती है और जस्टिन उसे गले लग के रोने लगता है। फिर वापस प्रिंसिपल बोलन और मिस्टर पोर्टर को दिखाते हैं। प्रिंसिपल उनसे जेसिका के बारे में पूछते हैं और वो बताते हैं कि जेसिका स्कूल में हैना की पहली दोस्त थी और अब वो जस्टिन की गर्लफ्रेंड है। और जब उन्होंने जेसिका से बात की तो जेसिका ने उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बताया। प्रिंसिपल कहते हैं कि इस मुकदमे में हमारे स्कूल को बहुत नुकसान हो सकता है, और वो पूछते हैं कि क्या हैना कभी मिस्टर पोर्टर के पास हेल्प मांगने आई थी। मिस्टर पोर्टर उन्हें मना कर देते हैं और प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर पोर्टर अपनी कॉपी में से एक पेज फाड़ लेते हैं और फिर क्ले को दिखाते हैं, जो क्लास में बैठा है और शेरी से बात कर रहा है। क्लास में प्रोफेसर प्रोजेक्टर पर एक फिल्म लगाकर सो जाते हैं और क्ले चुपचाप क्लास से निकल जाता है। वो क्लास के बाहर आके एलेक्स को देखता है जो कि वहाँ लगे पोस्टर्स फाड़ रहा है। क्ले उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, और एलेक्स कहता है कि कचरा हटा रहा हूँ। इन लोगों को लगता है कि ये पोस्टर लगा के किसी की जान बच सकती है। एलेक्स कहता है कि इससे अच्छा ये पोस्टर लगाने चाहिए कि एक दूसरे के साथ ढंग से रहो, बुरा व्यवहार मत करो। तभी वहाँ टाइलर आता है और उनसे पूछता है कि वो दोनों साथ में क्या कर रहे हैं, और एलेक्स उससे ढंग से बात नहीं करता और टाइलर को वहाँ से भगा देता है। क्ले उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा था तुम जेसिका से प्यार करते थे। तभी वहाँ मिस्टर पोर्टर आ जाते हैं। वो एलेक्स को अपने साथ बात करने के लिए ले जाते हैं और क्ले बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ एक नया कैरेक्टर बताते हैं जिसका नाम रियान है। वो स्कूल मैगजीन का एडिटर है। रियान क्ले से कहता है कि वो हैना की याद में एक खास एडिशन निकाल रहा है, और अगर क्ले को कुछ लिखवाना है तो वो बता दे। क्ले उसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं लिखवाना। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें क्ले और हैना क्रेस्टमॉन्ट पर काम कर रहे हैं और एलेक्स मूवी देख के निकलता है। हैना उससे पूछती है कि आज जेसिका नहीं आई, और वो कहता है कि नहीं आई, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्ले बताता है कि चंद्र ग्रहण में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, और वो काफ़ी खुश होता है। उसके बाद क्ले और हैना को क्रेस्टमॉन्ट की छत पे बैठे हुए दिखाते हैं और वो दोनों साथ में चंद्र ग्रहण को देखते हैं, और क्ले उसे चांद के बारे में थोड़ी बातें बताता है। हैना को उसके साथ बहुत खुश दिखाते हैं। फिर क्ले को अगले दिन स्कूल में दिखाते हैं। हैना उसे स्पेस एलियन नाम से बुलाती है, और फिर हैना की आवाज़ आती है और वो कहती है कि एलेक्स, तुम्हें लग रहा है मैं छोटी सी बात को बड़ा बना रही हूँ, पर तुम पर वो नहीं बीती जो मुझ पे बीती। और कुछ लड़कों को हैना के पीछे से उसका फ़ोटो खींचते हुए बताते हैं। वो कहती है, ना तुमने सबकी चुपती हुई आंखें देखी, और ना तुमने लोगों को अपने बारे में बात करते हुए सुना। और तब क्लास का एक सीन बताते हैं जिसमें जैक एक लड़की को एक लिस्ट दिखाता है, और वो लिस्ट सब लोग एक दूसरे को दिखाते हैं। क्ले भी वो लिस्ट देखता है और उसे शेरी को देता है, और शेरी उस लिस्ट को हैना को देती है। उस लिस्ट में लोगों ने लड़कियों के नाम बेस्ट और वर्स्ट बॉडी पार्ट्स के नीचे लिख रखे थे। उसमें बेस्ट के नीचे हैना और वर्स्ट के नीचे जेसिका का नाम लिखा हुआ रहता है, और उस लिस्ट में उसका नाम एलेक्स ने लिखा है। और ये वही लिस्ट है जिसकी वजह से जेसिका ने हैना को थप्पड़ मारा था। हैना उस लिस्ट को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि मुझे लगा था कि वो एक फालतू सी लिस्ट है, पर मुझे नहीं पता था कि उससे इतना बड़ा तूफान आएगा। उसके बाद कोई और लड़का उस लिस्ट को वहाँ से निकाल लेता है, और हमें दोबारा वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जो हमने सेकंड एपिसोड में देखा था, जिसमें उस लिस्ट की वजह से कुछ लड़के हैना के पीछे अजीब से इशारे कर रहे हैं और क्ले चुपचाप उन्हें देख रहा है। क्ले को दिखाते हैं जो लाइब्रेरी में एक लड़के को पढ़ा रहा है जिसका नाम जेफ है। जेफ भी फुटबॉल टीम का एक मेंबर है। क्ले एक लड़की को देखता है जिसका नाम लिस्ट में था, और वो दोनों आपस में लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तभी एक और लड़की जिसका नाम स्काई है उन्हें चुप कराती है, और क्ले जेफ को बताता है कि वो और स्काई कभी दोस्त हुआ करते थे। और फिर क्ले को उसी फ्लैशबैक में कैफेटेरिया के बाहर जाते हुए बात बताते हैं, और वो हैना के पास जाके बैठता है, और हैना उसे कहती है कि काश कोई फास्ट फॉरवर्ड का बटन होता जिसे दबाकर हम अपनी लाइफ में खुशी से जी पाएं। क्ले उससे पूछता है कि खुशी कहाँ है, और हैना कहती है कि कॉलेज में, न्यूयॉर्क में। क्ले उससे पूछता है कि न्यूयॉर्क ही क्यों। हैना उसे कहती है क्योंकि वहाँ जाके मैं सब कुछ भूल सकती हूँ
अपनी एक नई पहचान बना सकती हूँ। और क्ले उसे कहता है कि तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक हो। हैना उससे पूछती है कि क्या बस ठीक? थैंक्स। और क्ले कहता है कि अच्छी हो तभी तो तुम्हारा नाम भी उस लिस्ट में है। क्ले को लगता है कि वो ऐसा बोल के हैना की तारीफ कर रहा है, पर हैना चिढ़ जाती है और वो कहती है कि तुम पागल हो क्या? कोई लड़कियां ऐसी लिस्ट बनाए तो? क्ले कहता है कि लड़कियां ऐसी फालतू चीजें नहीं करती, पर अगर ऐसी लिस्ट बनती तो मैं एलेक्स से तो थोड़ा आगे ही होता। हैना उससे कहती है कि एक बार फिर तो मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ पाए। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और प्रेजेंट में क्ले को उसी टेबल पर बैठे हुए दिखाते हैं जिसपे वो फ्लैशबैक में हैना से बात कर रहा था। अगले सीन में जिम की क्लास दिखाते हैं और क्ले टोनी से पूछता है कि वो उस रात हैना के घर के पास क्या कर रहा था। टोनी उसे कहता है कि मुझे कुछ काम था। क्ले टोनी से लिस्ट के बारे में बात करता है और टोनी उसे कहता है कि हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए छोटी हो लेकिन किसी और के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तुम कभी नहीं जान सकते कि कोई इंसान किस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा। और टोनी से बात करने के चक्कर में क्ले के मुंह पे बॉल लग जाती है। अगले सीन में बॉयज लॉकर रूम दिखाते हैं और एलेक्स क्ले से कहता है कि मिस्टर पोर्टर बहुत सवाल कर रहे हैं, तुमसे भी करेंगे पर तुम चुप रहना। और उसे कहता है कि टोनी से ज़्यादा बात मत करो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। एलेक्स क्ले को मॉनेट्स में मिलने बुलाता है। तभी क्ले को एक और फ्लैशबैक याद आता है जिसमें हैना बॉयज लॉकर रूम में आई थी और वो सबके सामने एलेक्स को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तभी जैक उसे कहता है कि यहाँ से जाओ, तुम यहाँ नहीं हो सकती। और हैना कहती है कि क्यों नहीं, तुम सब वैसे भी मुझे दिन भर गंदी नज़र से देख रहे थे। अभी वहाँ एक सर आके हैना को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और हैना वहाँ से चली जाती है। तभी ब्राइस आके एलेक्स से कहता है कि क्या बात है, अब तू हैना के साथ है। और तभी एक और लड़का कहता है तो जेसिका के साथ था ना। और एलेक्स कहता है कि नहीं, अब हम साथ नहीं हैं। तभी ब्राइस कहता है कि हाँ, क्योंकि जेस अच्छी लड़की है और हैना के बारे में तो सब जानते ही हैं। और फिर वो फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एलेक्स को बैंड के साथ प्रैक्टिस करते हुए बताते हैं, पर एलेक्स को गिटार को ठीक से प्ले करने में थोड़ी दिक्कत होती है। नेक्स्ट सीन में जेसिका और जस्टिन को दिखाते हैं। यहाँ जेसिका उसे कन्विंस कर रही है कि वो कल स्कूल आ जाए और जस्टिन उसे प्रॉमिस करता है कि वो आ जाएगा। और वो कहता है कि मेरे घर में ड्रामे चल रहे हैं और मुझे ब्राइस के घर में रहना ज़्यादा आसान लगता है। तभी कोच वहाँ आ जाते हैं और जस्टिन से पूछते हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। और जस्टिन बहाना बनाता है कि वो बीमार है और वो कल से ज़रूर आएगा। फिर क्ले को दिखाते हैं जो मोनेट्स में आता है और वो स्काई से बात करता है। वो दोनों कुछ पुरानी बातें करते हैं। तभी वहाँ एलेक्स आता है। उसके बाद मिस्टर पोर्टर को कॉर्टनी और मार्कस से बात करते हुए दिखाते हैं। मिस्टर पोर्टर उनसे पूछते हैं कि तुम्हें पता है क्या कि फोस्टर्स को किसने फाड़ा। वो कहते हैं कि हम दोनों को नहीं पता। वो दोनों स्कूल काउंसिल के मेंबर रहते हैं। मिस्टर पोर्टर उनसे हैना के बारे में पूछते हैं और वो दोनों कहते हैं कि हम उसे ज़्यादा नहीं जानते थे। फिर एलेक्स और क्ले को बात करते हुए दिखाते हैं। क्ले उससे पूछता है कि क्या हैना और जेसिका के नाम तुमने लिखे थे। एलेक्स कहता है कि हाँ, मैंने ही लिखे थे। क्ले उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी लिस्ट की वजह से हुआ। और एलेक्स कहता है कि मुझे लगता है उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो जेसिका की पार्टी की वजह से हुआ। क्ले ये बात सुन के थोड़ा घबरा जाता है और उससे पूछता है कि जेसिका की पार्टी के बारे में हैना ने क्या बताया, क्या मेरे बारे में कुछ कहा। एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी तक नहीं सुना। तो क्ले बताता है कि बस तुम्हारी टेप तक ही सुनी है। एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी सुनना होगा और क्ले कहता है कि मुझसे सुना नहीं जाता और डर लगता है। एलेक्स उसे बताता है कि वो लिस्ट ब्राइस ने बनाई थी और जैसा क्ले समझ रहा है उसने हैना की तारीफ के लिए लिस्ट में उसका नाम नहीं लिखा था। दरअसल वो जेसिका को जेलस फील कराना चाहता था, इसलिए उसने उसका नाम लिखा। इस जेसिका ने सारा गुस्सा एलेक्स की जगह हैना पे निकाल दिया। उससे पूछता है कि वो ब्राइस, जैक, जस्टिन जैसे लोगों के साथ क्यों घूमता है। तो एलेक्स उसे बताता है कि मैं ब्राइस का दोस्त नहीं हूँ, सिर्फ जैक का दोस्त हूँ और वो हमेशा जस्टिन के साथ रहता है और अब वो चाहे भी तो उनसे दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। वो कहता है कि मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। एलेक्स उसे बताता है कि उसे बुरा लगता है कि उसकी वजह से हैना की इकलौती दोस्त भी चली गई। क्या पता हैना की कोई दोस्त होती तो। क्ले उसे कहता है कि कोई बात नहीं। एलेक्स कहता है कि बकवास मत करो, ये कोई छोटी बात नहीं है, तुम इसे छोटा बता रहे हो ताकि तुमने जो किया है तुम मुझसे भाग सको, तभी तो तुम्हें इतना डर लग रहा है। लेकिन सच यही है कि हम सबकी वजह से हैना ने अपनी जान ली। तभी वहाँ टोनी और मिसेस बेकर आते हैं। क्ले उन्हें देखकर चौंक जाता है और एलेक्स उससे कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। टोनी का नाम तो टेप्स में भी नहीं है, पता नहीं वो ये सब क्यों कर रहा है। और एलेक्स वहाँ से चला जाता है और क्ले उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल जाता है। मिसेस बेकर टोनी से क्ले का नाम पूछती हैं
अगले सीन में क्ले को एक शराब की दुकान के बाहर दिखाते हैं। ग्राउंड में हैना की आवाज़ आती है। वो कहती है कि ये शराब की दुकान वही जगह है जहाँ तितली उस तूफान से मिली। वो बताती है कि वो दुकान मेरे घर के पास थी और मुझे जब भी चॉकलेट्स चाहिए होती थी मैं वहीं जाती थी। उसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हैना उसी स्टोर में चॉकलेट्स खरीदने आती है और तभी ब्राइस वहाँ शराब खरीदने आता है। ब्राइस हैना से थोड़ी बात करता है और फिर काउंटर पर वो जानबूझ के हैना के पास खड़े होकर उसे गंदी तरीके से छूता है और धीरे से हैना को कहता है कि वो लिस्ट में वाकई सच लिखा है। उसके बाद हैना को रोते हुए उस स्टोर से निकलते हुए दिखाया जाता है। क्ले प्रेजेंट में हैना को वहाँ खड़े हुए इमेजिन करता है और हैना कहती है कि अब तक सब कुछ शांत था पर अब तूफान ने दस्तक दे दी थी। जब तुमने उस लिस्ट पर मेरा नाम लिखा तब तुमने मेरे शरीर को भी उसमें घसीट लिया। मेरी बॉडी सिर्फ मेरी थी पर तुमने दूसरों को उसे छूने का हक दे दिया। क्ले हैना को चुप कराने के लिए आगे बढ़ता है पर क्योंकि वो इमेजिनेशन होती है तो हैना वहाँ से गायब हो जाती है। क्ले फिर उस स्टोर के अंदर जाता है और चॉकलेट्स देखता है। तभी ब्राइस वहाँ आता है और क्ले कोल्ड ड्रिंक्स देखने लग जाता है। ब्राइस उससे बात करता है और उसे अपनी आईडी से एक बियर दिला देता है। क्ले बेमन से उसे ले लेता है। क्ले उस स्टोर से निकलता है और वो बियर डस्टबिन में फेंकने वाला होता है। तभी वो देखता है कि स्टोर के पास की गली में जस्टिन, ब्राइस, जैक, एलेक्स और एक नया लड़का और एक नया कैरेक्टर जिसका नाम मॉन्टी है वो सब खड़े हैं। क्ले वहाँ से जाने की कोशिश करता है पर जस्टिन उसे ज़बरदस्ती सबके पास ले जाता है। एलेक्स क्ले को बताता है कि उसने बैंड छोड़ दिया और वो लोग उन दोनों के बीच इस चीज़ का कंपटीशन कराते हैं कि कौन वो पूरी बोतल जल्दी पिएगा। तभी वहाँ टोनी आता है और क्ले को उन सबके साथ देखता है। वो सब ज़बरदस्ती क्ले को बॉटल पिलाते हैं और क्ले एलेक्स से जीत जाता है और वहाँ से चला जाता है। टोनी से बात करने आता है और पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। टोनी उसे बताता है कि मैं कोई पीछा नहीं कर रहा, तो मैं एलेक्स के साथ देखा तो लगा तुम उसकी टेप पर हो। क्ले उससे पूछता है कि तुम हैना की मॉम के साथ क्यों थे। टोनी उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। क्ले टोनी का पीछा करता है और देखता है कि टोनी कुछ लड़कों के साथ मिलकर एक लड़के को बुरी तरह मार रहा है। अगले सीन में जैक और जस्टिन को दिखाते हैं और वो क्ले की बात कर रहे हैं। जैक उसे कहता है कि क्ले हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, खासकर अगर उसने ब्राइस से बात करनी शुरू कर दी तो। जस्टिन उसे कहता है कि वो किसी से बात नहीं करेगा क्योंकि वो डरपोक है और वो हमेशा टोनी के पीछे नहीं छुप सकता। वो कभी ना कभी हमसे बात करने ज़रूर आएगा, उसे तब देख लेंगे। फिर क्ले को दिखाते हैं जो नशे में घर आता है और आके अपने घर वालों से बात करता है। उसकी मॉम को उसे ऐसे देखकर गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि तुमने ऐसी हरकतें पहले कभी नहीं करी। क्ले उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगले सीन में ब्राइस का घर दिखाते हैं जहाँ ब्राइस और जस्टिन मस्ती में आपस में लड़ रहे हैं और जैक उन्हें देख रहा है। एलेक्स और मॉन्टी वहाँ गेम खेल रहे हैं और एलेक्स चिढ़ के वहाँ से चला जाता है और हैना कहती है कि यही है बटरफ्लाई इफेक्ट जो जस्टिन से शुरू हुआ था और फिर एलेक्स तक पहुँचा और उसके बाद तुम सब तक। और एलेक्स को इमोशनल होते हुए दिखाते हैं और वो पूल में गिर जाता है। फिर क्ले को दिखाते हैं जो 4th नंबर की टेप को वॉकमैन में डाल के सुनता है और हैना कहती है कि अगली टेप तुम्हें बेहद खामोश रहकर सुननी होगी क्योंकि तुम्हारे हाथों कुछ बुरा होने वाला है। और क्ले मैप को साथ में लेकर अपनी खिड़की से नीचे उतरता है और हैना कहती है कि संभल कर और हाँ, पकड़े मत जाना। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप इसके बाद कौन सी अगली सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। थैंक यू।